7 बार झड़ने की जगह 10-15 बार झड़ेगा आपको। अगर वैसे नहीं है तो हमारे शॉप अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आजकल मौसम जो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा कोल्ड और फ्लू हो गया है, गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आवाज़ भी मेरी इस व्लॉग में आपको थोड़ी सी ख़राब मिलेगी। तो ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बस वही जल्दी से, जो मेरा फेवरेट भी कह लीजिए या इजी भी कह लीजिए, मैं यही ज़्यादातर नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बनाया है ऑमलेट और 2 स्लाइस हैं और मेरी मज़ेदार सी चाय। तो चाय के बिना हम अलीगढ़ वालों का गुजारा नहीं होता है। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर चाय का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है। और ये है पेपर रोज़, तो ये मेरी बेटी ने बनाया है। तो ईद के लिए और रमज़ान के लिए वो कुछ डेकोरेटिव आइटम बना रही थी, तो अभी इन्होंने बनाया था रोज़ और उन्होंने कुछ कार्ड्स तैयार करे हैं, तो ये बना कर लेकर आई थी, तो मैंने इसको शूट कर लिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये पेपर रोज़ आपको कैसा लगा। अच्छा, हमारे घर पर मेरे देवर के बेटा हैं, ये आए हुए हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं किसी काम से, ज़रूरी काम से, तो वो स्कूल से हमारे घर ही आ गए थे। तो यहीं पर बेचारे वो बोर ना हो, क्योंकि घर में उनके साथ का तो कोई लड़का है नहीं, तो इसलिए हम उनके साथ बैठकर ऊनो खेल रहे थे। तो खूब बातें भी करी थी, साथ में खेला भी था। और अब खाना वगैरह खाकर हम लोग फ्री हुए थे, खेल रहे थे, तो मैंने बच्चों के लिए बना दिया था सूप उनको पसंद था, तो उनसे पूछ कर मैंने ये वाला सूप तैयार कर दिया था। और साथ में खेले भी थे, बातें भी करी थी। तो बस यही मैं एफर्ट डाल सकती थी उनके साथ कि बेचारे को लगे ना कि उनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। तो मेरी बेटी और मैं उनके साथ लगे रहे थे, उनके साथ साथ हम लोग ने खेले थे, बातें करी थी, खाया था। और ये मौसम के लिहाज से ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे चिकन सूप से ज़्यादा मुझे टोमेटो सूप पसंद है। मुझे चिकन सूप इतना पसंद नहीं है जितना ये टोमेटो सूप पसंद है। अच्छा, वो चले गए थे अपने घर, उनको फिर उनके पेरेंट्स आ गए थे, वो अपने घर चले गए थे। और अब ये है रात का टाइम, हम लोग जा रहे हैं नुमाइश। ये हमारे शहर में हर साल, मैं अलीगढ़ शहर में रहती हूँ, तो हर साल ये नुमाइश लगती है और बड़े पैमाने पर लगती है। लेकिन मैं लास्ट ईयर भी बता चुकी हूँ कि जितनी अब लगती है, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि जब हम छोटे थे तो उससे बहुत बड़ी लगती थी। और मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि उनके ज़माने में, यानी जब वो छोटे थे, उनके बचपन में इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी लगती थी। तो टाइम के साथ साथ इसका एरिया कम होता जा रहा है, लेकिन इसकी जो रौनक है, इसकी जो डेकोरेशन है, वो सालों से आज तक बरकरार है। सालों पहले भी इसकी जो लाइटिंग थी, इसकी जो खूबसूरती थी, वो दूर दूर तक मशहूर थी। तो वही खूबसूरती, वही नज़ाकत यहाँ की आज भी मशहूर है। और भी बहुत से शहर में ये नुमाइश लगती है, लेकिन जितनी खूबसूरत अलीगढ़ की नुमाइश होती है, मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत कहीं की भी नहीं होती। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों का मानना क्या है। क्या चाहिए? मंदिर हाउस बुकिंग करनी है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हर चीज़ का जो एरिया है वो अलग अलग बना हुआ है। जैसे कहीं पर है फूड कोर्ट, एक एरिया है जहाँ पर स्विंग्स हैं, बहुत बड़े 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 स्विंग्स हैं, सर्कस आता है, इस तरह के गेम्स आते हैं। और इस साल आया है एक्वा पार्क भी आया है, जिसमें कि अंडर द वॉल एक्वेरियम है, उसमें फ़िश वगैरह आई हैं। तो मैंने बहुत कम वीडियो शूट करी है, मैंने बहुत कहीं कहीं के ग्लिम्स लिए हैं, वो आपके साथ मैंने शेयर करे हैं। तो और एक साइड में बना होता है जहाँ पर ये मुगलई खाना मिलता है। तो हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो इधर मुगलई खाने में ज़्यादा हमारी फैमिली प्रेफर करती है। और साथ में हम फूड कोर्ट भी गए थे।
7 बार झड़ने की जगह 10-15 बार झड़ेगा आपको। अगर वैसा नहीं है तो हमारे शॉप है, शॉप आदिवासी हार्बर, वहाँ शॉप है, वहाँ के तेल का बॉटल ला के रखिए, पैसे लेके जाइए। और क्या गारंटी देंगे? हाँ, मैं बोतल दिखा दूंगी, वो गारंटी कहकर ओरिजिनल भी है, नंबर लिखा हुआ था, मैं व्हाट्सएप के थ्रू मंगवाया है। ऐसा था, मैं आपको ऐसा कुछ दिखाऊँ कलर तो ऐसा तो सुनो, अलग अलग भी तो होंगे ये आदिवासी तेल, अलग अलग होंगे। ऑनलाइन के चक्कर में जाओगे आपको फ्री तेल आ जाएगा। आपकी भी साइड से नंबर से डिलीवरी बॉय क्या करता है, सारा तेल निकाल के खाली पी तेल उन्हें क्या पता रहेगा क्या है इसमें। और फिर जब आप लोगों की तुम्हें पता हो जाएगी तो उसके बाद में कहाँ से मंगवाएंगे? हम खुद जाते हैं एक आदमी लाने के लिए। कहाँ पर है अलीगढ़ में? अलीगढ़ में नहीं, बेंगलोर जाते, कर्नाटक। नुमाइश खत्म हो जाएगी फिर कहाँ से बनाएंगे? कोई तेल लाने हम ट्रेन पे जाते हैं, पूरा सेल करते रहते हैं। हम कैसे मंगवाएंगे बाद में? अच्छा, आप मंगवा चाहते हो तो इसके ऊपर मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, चारों नंबर है। ऐसे ही तो मंगवाया था। तो उसको कॉल करके बताना चाहिए। ला देना फोटो। ज़्यादा लोग को ऐसा हो रहा है। मेरी तो आदिवासी तेल की सच्चाई अभी तक समझ में आती नहीं है, क्योंकि हर कंपनी जिससे भी कांटेक्ट करो वो इतना दावा देती है, इतना श्योरिटी लेती है इस चीज़ की कि हाँ बिल्कुल बालों की रीग्रोथ हो सकती है, बाल इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जब मंगाते हैं, एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरी बहन के एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मंगवाया था, तो लेकिन यूज़ करने के बाद किसी का भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है। और मंगाने से पहले लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, लेकिन रिज़ल्ट तो किसी का भी कुछ होता नहीं है। तो इसी तरह से ये हम लोगों को नुमाइश में मिले थे। यहाँ पर मैं और मेरी बहन की फैमिली आई हुई थी, मतलब मेरी फैमिली थी, मेरी बहन की फैमिली थी, तो ये सारी डिटेल हम लोगों ने उनसे मालूम करी थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का आदिवासी तेल के को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन सा रियल है, कौन सा ओरिजिनल है, कुछ समझ में नहीं आता है। और नुमाइश की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो लगती है क्रॉकरी। इतनी अच्छी क्रॉकरी आती है, बहुत ही अच्छी क्रॉकरी आती है, और मेरा ज़्यादातर टाइम बस चले कि मैं यहीं रुक जाऊं क्रॉकरी शॉप पर ही। और एक जो वुडन का आइटम्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे आते हैं। और आप लोगों ने जो और शहरों में मिलते हैं, बंजारा मार्केट में जो जितने भी आइटम्स मिलते हैं वो सारे आइटम्स यहाँ पर मिल जाते हैं। वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये हैं रोटी बनाने वाले चकला बेलन, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये एक मुझे नई चीज़ दिखी थी यहाँ शॉप पर। और मैंने नुमाइश से क्या क्या लिया है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कार से मुनीवर साइम कार से गए हैं। इतना शोर होता है यहाँ पे, लाउड स्पीकर वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं कि इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है, तब हमें एक दूसरे की बातें समझ में आती हैं। और इस जगह पे ना अकेले जाने का इतना मज़ा नहीं है, मतलब एक दो फैमिली जब साथ में होती हैं तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग अकेले तो बहुत कम से जाते हैं, शुरू से ही हम एक दो फैमिलीज़ ही साथ जाते हैं, तो मज़ा बहुत अच्छा आता है फिर। और यहाँ पे है कश्मीरी मार्केट। कश्मीरी मार्केट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे इन लोगों को आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सूट हों, शॉल हों, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। जयपुर की जो चादरें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। पूर्णतः प्राकृतिक है और कब्ज, एसिडिटी और गैस में अत्यंत लाभकारी है। आबंचूर प्रोडक्ट ऑफ कहते हैं अगर पेट फिट है तो आप भी हमारी विशेषज्ञता साइटिका और गठिया और जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल और गर्दन की समस्याएं, मांसपेशियों की जोड़ और भी अनेक बीमारियों। अलग अलग जगह से अलग अलग आइटम आते हैं। तो यहाँ पर गुजरात के स्नैक्स वगैरह भी आए थे, जिसमें खाकरावड़ी वगैरह थी। तो ये जूस शॉप के बराबर ही वो शॉप है, तो हमने ली थी, ट्राई करी थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। बिल्कुल ओरिजिनल जो गुजराती टेस्ट होता है बिल्कुल वही टेस्ट था। आप लोग अगर नुमाइश आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, हर जगह की जो पॉपुलर चीज़ होती है, जो मशहूर चीज़ होती है, वो नुमाइश में आती है, तो पूरे साल इस चीज़ का, इस नुमाइश का इंतज़ार रहता है।
और यहाँ पर आगे ही है एक जलेबी की दुकान जो कि राजस्थान से आती है हर साल, और वहाँ पे प्योर घी की जलेबी बनती हैं। और उस जलेबी का साइज़ इतना बड़ा होता है कि एक जलेबी का वज़न 250 ग्राम यानी 250 ग्राम की एक जलेबी होती है। और गरम गरम जलेबी, प्योर घी की जलेबी जब यहाँ पर खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। ये है वो शॉप, और इसको हम घर भी ले जाते हैं तो घर पर फिर वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ की एक बहुत ही फेमस चीज़ है जो कि होती है फ्रूट आइसक्रीम। तो फ्रूट जूस को आइस के रोलर पर बनाते हैं, फिर उसको स्क्रैच करके देते हैं, तो बहुत ही मज़े की वो आइसक्रीम होती है। वो मुझे कहीं और बाहर खाने को नहीं मिलती। और यहाँ की भेलपुरी भी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। तो दिखाने को तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी ये नुमाइश होती है, मैंने कुछ भी कवर नहीं करा है। ये तो एक समझ लीजिए मुख्तसर सी झलक है। अगर आप लोग अलीगढ़ में रहते हैं या आपके रिश्तेदार अलीगढ़ में रहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए और इस नुमाइश का एक्सपीरियंस लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये नुमाइश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपका दिल जीत लेगी। दिखाने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।